अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको पतंगबाजी की तारीख और इसके बारे में कुछ अहम बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मुख्तलिफ ममालिक में इसे लोग किन नज़रियात के साथ मनाते हैं, और पाकिस्तान में इस पर पाबंदी की वजूहात और इनके हल पर भी बात करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर परवेज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेवन ऑफ नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दुनिया की तारीख के लिहाज से पतंगबाजी का आगाज़ 200 कबले मसीह में हुआ था। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पतंग उड़ाने का आगाज़ एक खेल या त्यौहार के तौर पर नहीं, बल्कि इसे एक जंगी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, जंगी हिकमत अमली के तौर पर, जिसकी दास्तान कुछ यूं है कि चीन का एक सिपा सालार जिसका नाम हान सींग था ने एक किले के गिर्द पड़ाव डाल रखा था, मगर वो बराह रास्त किले पर हमलावर नहीं होना चाहता था क्योंकि यूं उसे काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ना था। इसके हल के तौर पर वो ज़ेर ज़मीन एक सुरंग बनाकर इसके ज़रिए किले में दाखिल होना चाहता था, मगर इसमें एक रुकावट थी कि उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि इसे मतलूबा मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी लंबी सुरंग बनाना दरकार है। इसलिए वो इसी काम के लिए किसी तरीकाकार के बारे में सोचने लगा कि उसकी निगाह एक उड़ते हुए कागज़ पर पड़ी जो हवा के दोष पर उड़ता हुआ इनके काफले में गिरा। बस वहीं से उसे तरकीब सूझी कि उसने एक कागज़ लिया और उसमें चंद तिनके बांधे जो उसे हवा का मतलूबा दबाव फराहम कर सकें। जैसे ही हवा का रुख किले की तरफ हुआ, उसने दुनिया की पहली पतंग के साथ धागा बांधा, और जब वो पतंग मतलूबा मुकाम तक पहुंची तो उसने पतंग उतारी और धागे की लंबाई नाप ली। यूं दुनिया की पहली पतंग एक जंगी मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की गई। इस तजर्बे की कामयाबी के बाद चीन में पतंग साजी बाकायदा एक सनत की हैसियत इख्तियार कर गई और पतंग जासूसी और पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने लगी। इसके अलावा पतंग जब राहिबों के हाथ लगी तो उन्होंने इसे बदरूहों को भगाने के लिए इस्तेमाल किया। न्यूजीलैंड और इसके गिरदोनुमा में एक वक्त में पतंग खुदा तक अपने पैगामात पहुंचाने के नज़रिए के साथ उड़ाई जाती है। यहाँ आपको ये जानकर मज़ीद हैरानगी होगी कि जंग और फौजी मकासद के अलावा साइंसी मकासद के लिए भी पतंग को इस्तेमाल किया जाता रहा है। जी हाँ, साइंसी मकासद के लिए भी, जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि एक साइंसदान थे ने पतंग को आसमानी बिजली को एक रोशनी के अलावा बिजली साबित करने के लिए भी इस्तेमाल किया, जिसकी तफसील किसी और वीडियो में बताएंगे। पतंगबाजी का हवाई जहाज़ बनाने के आगाज़ में भी एक अहम किरदार है। इसके अलावा पतंग साइंसी आलात को हवा में मुअल्लक करके फ़िज़ाई दबाव मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती रही है। आजकल दुनिया में पतंगबाजी के बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें बरे-आज़म एशिया में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत वगैरह शामिल हैं। अफ़गानिस्तान में इस त्यौहार को गुड्डी पारनबाजी कहते हैं। पाकिस्तान में यह त्यौहार बसंत के नाम से जाना जाता है, मगर आजकल इस पर पाबंदी है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुकाबलाबाजी है, जिसके चलते लोगों ने मुखालिफ को हराने की गर्ज से धाती डोर का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो कि जानलेवा साबित होती है। मोटरसाइकिल सवारों की गर्दन पर डोर फिरने के वाक़यात भी अक्सर रोनुमा होते रहते हैं। पाबंदी के बावजूद भी बसंत मनाई जाती है, इसलिए पतंग के शौकीन अफराद का कहना है कि चंद लोगों की गलती की सज़ा हम सबको क्यों दी जा रही है, जबकि गवर्नमेंट को चाहिए कि बसंत के लिए कुछ ग्राउंड या कोई ऐसा इलाका मुख्तस किया जाए जहां पर वो दूसरों के लिए खतरा न बन सके। छतों पर पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगाएं। बसंत वाले दिन मोटरसाइकिल की सवारी पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। खैर, एशिया में पतंगबाजी एक त्यौहार के तौर पर की जाती है। भारत में बहुत से त्यौहारों पर पतंगबाजी की जाती है। इसी तरह यूरोप में भी मुख्तलिफ त्यौहारों में मुख्तलिफ अंदाज और डिज़ाइन की पतंगें उड़ाई जाती हैं, और इस मकसद के लिए अवाम के लिए मुख्तलिफ मैदान मुख्तस किए गए हैं जहाँ जाकर लोग अपने शौक की तस्कीन कर सकते हैं। वीडियो के अख्ताम पर आपसे एक सवाल है कि आपको पतंगबाजी कैसी लगती है। अपनी राय से हमें कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।